आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि मैंने दो क्लास अपने मेन यूट्यूब चैनल द लाइफ हाई स्टडी पर ली थी, लेकिन फिर मैंने कुछ सोचा और एक नई योजना बनाई और मैंने सोचा कि ये क्लास अब आपकी इस ही चैनल पर होगी, सिड सर मैथ्स पर ही होगी। अब हम कंटिन्यूअसली आपकी क्लास इसी चैनल पर करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं गणित के साथ साथ वो सारे इसी पर पढ़ाए जाएंगे, लेकिन हमने शुरुआत की है गणित से। छोटी सी बात और एक बता दूं, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बेसिक से पढ़ाओ। देखो, पहले किस तरह से पढ़ाया गया है, जो मेरी पुरानी कक्षाएं हैं उनमें मैंने पहले सारा बेसिक आपको इकट्ठा कराया, उसके बाद सवाल कराने स्टार्ट किए। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिक बता करके उसके सवाल स्टार्ट कर देता हूँ। फिर एक टाइप के सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का बेसिक बताया और उसके सवाल कराने स्टार्ट कर दिए। तो भाई बेसिक से ही है, तरीका चेंज है कराने का, करने का, पढ़ने का, लेकिन सवाल उसी अंदाज में होंगे और बेहतर तरीके से होंगे। इसलिए डाउट अपने दिमाग से निकाल दो कि बेसिक नहीं करा रहा हूँ। बिना बेसिक के मैं कभी कराता ही नहीं हूँ, ये बात आप जानो। और दूसरी बात है मुझ पे यकीन करने की। हम ये क्लास अब रेगुलर रात को रात को 9 बजे हम लोग ये क्लास आपके लिए अपलोड किया करेंगे। जब मुझे लगेगा कि आप लोग रेगुलरली लाइव आने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं लाइव क्लास लूँगा। अभी मैं क्लास आपको पहले शूट करूँगा, उसके बाद आपको दूंगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंसिस्टेंसी में चलती रहे। शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा स्थानीय मान और अंकीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फिर से मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ अपनी ओर से। ये सवाल है मेरे पास, तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। बिल्कुल छोटा सा इसमें जानने वाली बात है, बहुत ज़्यादा सीरियस या बहुत ज़्यादा कठिन ये टॉपिक है नहीं, लेकिन इससे फिर भी सवाल आपके बनते हैं। तो जब सवाल बनते हैं तो हमें पढ़ना है। तो आप लोग लिख लीजिए स्थानीय मान, स्थानीय मान व अंकीय मान, व अंकीय मान। अंकीय मान को हम लोग आंकिक मान भी बोलते हैं, ध्यान रखना। आंकिक मान भी हम लोग इसे बोल देते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और जो स्थानीय मान है इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये बात आप ध्यान रखें। तो हम दो चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ पर संख्याओं के मान निकालने के। दो तरीके हैं हमारे पास, स्थानीय मान, अंकीय मान या आंकिक मान। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें और सीधे सीधे क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं 2 3 4 एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ इसके पहले। बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ से बनते हैं और रेलवे तो यहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछता है हर बार। देखो, मैं कोई संख्या लिखता हूँ, 5 7 3 2 1 4। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा या अंकीय मान पूछते हैं सबसे पहले, फेस वैल्यू क्या होगी, तो देखो फेस वैल्यू वही होती है जो फेस पर लिखी हुई है, जो आपको दिख रही है वही वैल्यू है। जैसे यहाँ पर 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 की फेस वैल्यू यहाँ पर 4 होगी। आपसे पूछे 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो इस 1 की फेस वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। पूछा जाए 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, इसी प्रकार 3 की 3 होगी, 7 की 7 और 5 की 5 होगी। ये फेस वैल्यू है, ये अंकीय मान है। जो अंक जहाँ पर लिखा हुआ है वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगी। अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें और इसको समझें, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 9 7 3 8 6 5, ये लिया, और हमसे पूछा जाए कि आप निकालिए इसकी स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या है, स्थान पर निर्भर करती है। कोई अंक किस स्थान पर लिखा है वही उसका मान होगा। जैसे मेरी बात ध्यान समझे, ये इकाई का अंक है तो इसका जो मान है वो इकाई में होगा, 5 हो जाएगा। जैसे ये 6 है, ये दहाई के अंक पे लिखा हुआ है, तो दहाई मतलब 6 गुणा 10। भाई दहाई का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब 10 होता है। ये 100 प्लेस पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, तो 8 गुणा 100 या 800 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इसका यहाँ पर
ये 1000 के स्थान पर है तो 3 गुना 1000, या हम इसे 3000 बोल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 7 का 7 इंटू ये आ गया आपका 10,000 के स्थान पर, तो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही यहाँ पर 9 का, तो 9 आ गया है 1,00,000 के स्थान पर, तो 9 इंटू 1,00,000। बात क्लियर हो गई क्या? तो हमने क्या किया, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। इकाई अंक का इकाई पे ही रहेगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं जो इकाई अंक है, जो हमारा ये इकाई अंक होता है, ध्यान से देखो इस बात को, इकाई अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान सेम होता है। इकाई अंक की जो फेस वैल्यू है वो बराबर होती है प्लेस वैल्यू के, या इकाई का अंक ऐसा अंक है कि फेस वैल्यू भी वही होगी और प्लेस वैल्यू भी वही होगी। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए ना? तो दूसरा तरीका क्या है इसको और अच्छे से समझने का? वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए यही मैंने ले लिया 9, यही डिजिट संख्या ले लेता हूँ 7 3 8 6 5। मुझे 7 का निकालना था स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, तो 7 लिखा और बाद में सभी अंक को 0 कर दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने 3 का लिखा स्थानीय मान और बाद में जितने भी अंक हैं उनको 0 कर दिया। अगर मुझे 8 का लिखना हो तो 8 के बाद के सारे अंक 0 कर दो, समझ गए? 6 का लिखना हो तो 6 के बाद के सभी अंक को 0 कर दो। बात समझ में आ गई क्या? अगर 9 का लिखना है तो 9 मैंने लिखा और इसके बाद के कितने अंक हैं, 5, सभी अंकों को 0 बना दो। बहुत ज़्यादा इजी है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक, क्लियर हो गया क्या आपको? मैं थोड़ा सा आराम से सहज होकर ठहर कर आपको समझा रहा हूँ, ताकि बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, नोट्स आप अपने एक कॉपी साथ रखें, उसी में इन्हें लिखते चलें, यहीं के यहीं प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आराम से सहज होकर आपको पढ़ाता चलूँगा। अब इसका एक और तरीका या एक और तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 7 9 6 3 2 1। ये एक सवाल मैंने अपनी ओर से बनाया। इसमें अगर 5 का प्लेस वैल्यू कहे तो आपको समझ में आ गया कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 6। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये था तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 9 इंटू और कितनी जीरो है, 5, तो 10 की घात 5। क्लियर हो गया आपको? कुछ लोग इसे ऐसे बताते हैं कि कितने अंक हैं इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 गुणा 7 अंक है ना, 1 घटा दो तो 10 की घात 6, ऐसे भी बताते हैं। या फिर इससे पीछे कितने अंक हैं उतने ही 0 लगा दो, जैसे 5 था और अंक कितने थे, 6, तो 10 की घात 6। इस तरह से भी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है जब हम दशमलव की संख्याओं की वैल्यू निकालते हैं। दशमलव की संख्या दे दी हमें और उसमें स्थानीय मान हमसे पूछ ले या अंकीय मान पूछ ले, तो वहाँ बच्चा कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे साथ रहो, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक बात मैं आपको बता दूं, YouTube पर मैं आया था पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सपना लेके, लेकिन अभी तक मैं बहुत अच्छा पढ़ाने के क्षेत्र में तो नहीं कर पाया हूँ। थोड़ा बहुत गया हूँ आगे, उतना नहीं कर पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से आगे जाऊँ, आपको भी आगे लेके चलूँ। और आपको पता है मैं ग्रुप डी में ट्रैकमैन पद पर हूँ। कठिन है मेरा काम, पढ़ाना भी मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। अगर आप मेरा साथ देंगे, 1 साल आप मेरा साथ दीजिए, अगर 1 साल आपने बेहतरीन तरीके से मेरा साथ दिया तो मैं जॉब छोड़कर परमानेंटली आपको पढ़ाने के लिए ही अपना जीवन लगा दूंगा। ये मेरा आपसे वायदा है, एक बार मुझे मौका दे के देखिए। खैर चलिए, ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम ही कहूँगा, लेकिन ज़्यादा समझना आप उस चीज़ को। जैसे ये पहला सवाल, पढ़िए आप इस सवाल को और आंसर करने की आप पूर्ण कोशिश कीजिए। ये रहा सवाल आपका, 6 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। तो देखिए 6 कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आप कह जाएंगे, 3 2 5। ये डी आपका आंसर हो गया। दिल्ली पुलिस 2023 का सवाल था। क्या किया हमने यही किया है कि 6 लिखा और यहाँ पर देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो
10 की घात 5 लिख दिया। लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, इसी को हम 5 जीरो लगा कर भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना? तो जिस भी फॉर्म में वो आपको आंसर दे वही आपको आंसर कर देना है। तो स्थानीय मान आप निकालना सीख गए होंगे। अच्छा, अगर वो पूछे 6 का अंकीय मान, फेस वैल्यू क्या है, तो फिर आंसर आपका 6 ही होगा, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 का स्थानीय मान बताओ। ये रहा 3, तो कितनी जीरो, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा पहला। बोलो, बात क्लियर है क्या? मुझे लगता है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये दिल्ली पुलिस टीपीओ का सवाल है। अगला सवाल आप लोग देखो। नेक्स्ट, ये वाला प्रश्न कीजिए, अंकीय मानों का योग। कर लिया आप लोगों ने? तो क्या कहा, में 7 के अंकीय मानों का योग। अंकीय मान जो जहाँ पे लिखा है वही आपका अंकीय मान हो जाएगा। तो इसमें कितने 7 हैं, 1 और 2, इसमें 2 7 हैं, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। कोई प्रॉब्लम है? इस वाले 7 का भी 7 होगा और इस वाले 7 का भी 7 होगा, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। समझ गए ना? किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल। एमटीएस 2023 था। देखो, पढ़ो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। 6 का स्थानीय मान और फेस वैल्यू दोनों में अंतर आपको निकालना है। तो देखिए 6 का ये रहा, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। स्थानीय मान क्या होगा, 6, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई, सॉरी 3 जीरो आएंगी, ठीक है, क्योंकि 1 2 3, 3 होगा यहाँ पर। और अंकीय मान कितना होगा, 6 ही होगा, तो 6 आप इसमें से घटाएंगे तो आंसर कितना बनेगा आपका, बताओ, बताने की ज़रूरत है क्या? 5 9 9 4। ऑप्शन दिखाई दे गया होगा, नहीं दिखाया तो गूगल लेंस का प्रयोग करें। 5 9 9 4, देख सकते हैं सवाल एनटीपीसी 21 का सवाल था। क्लियर है? कभी कभी वो आपसे योग पूछ लेगा, जैसे अभी तो यहाँ पर उसने पूछा आपसे अंतर, ये पूछा अंतर, कभी कभी वो क्या करेगा, आपसे योग पूछ लेगा। तो 6000 प्लस 6 कितना बन जाएगा, 6006। तो इस तरीके से भी वो आपसे सवाल पूछ सकता है, कैसे भी पूछ ले, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कर लोगे इजीली। नेक्स्ट प्रश्न, ये पढ़ो, करने की करो कोशिश, टपका दो सवाल को जल्दी से। हो गया भाई? बैठ भी सकता हूँ बीच बीच में मैं, ठीक है। बताओ जरा कितना होगा, 9 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का अंतर। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9000, और 9 घटा दो उसमें से, तो आपका सेकंड ऑप्शन बन जाना चाहिए 8991। कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई सवाल छूटा तो नहीं भाई हमारा इसमें? कंटिन्यूसली सवाल करते हुए आ रहे हैं हम लोग, यस कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। ये सवाल करो आप लोग, संख्या में 3 के स्थानीय मान, अंकीय मान और अंकीय मान कितना है, इतना ही पूछ रहा है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस, हाँ डिफरेंस, हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, देखो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालिए 3 का, तो 3000 हो जाएगा, और ये आप 3 घटा देंगे तो कितना बनेगा,
2 9 9 7। विदाउट यूजिंग पेन इसका आंसर बन जाएगा इन तरह के सवालों का। क्लियर है ना? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर। तो अंतर वाले सवाल आप लोग कर लेंगे, कमेंट में इसका आंसर लिख देना। नेक्स्ट, ये देखो 7 के स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या है, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ। अच्छा सवाल है ये, यूपी पुलिस कांस्टेबल 21 का प्रश्न है। आप लोग बताइए, तब तक मैं कुछ, जस्ट अ सेकंड भाई। बताइए आंसर कितना होगा। यहाँ पर 7 के स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान इस वाले 7 का कितना होगा, 7 0 0 0, 4 जीरो आएंगी, 2 2 4, और इस वाले 7 का कितना होगा, 70। तो आंसर वो होगा जिसमें 30 होगा बाद में। तो 30 एक में ही है, ये देखिए 30 यहाँ पर है। ठीक है, तो घटा लीजिए, इतना आइडिया तो लग जाएगा ना। 30 आएगा कि कितना आएगा, 0 0 जाएगा 0, और यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, और बाकी 9 9, और यहाँ पर कितना 6। तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी से उठाओ फटाफट, तेजी से देखते हैं कौन सबसे फास्ट आंसर करेगा इन सवालों का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या है, 5 के स्थानीय मान और उनके मानों के बीच अंतर। भाई कर लोगे ना इसे आप। 5 का कितना, 5000, और ये कितना आएगा, स्थानीय मान 5000 और उनके मान 5, तो 4 9 9 5, ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो जल्दी से, 2 संख्या दे दिए इस बार अलग अलग, में सभी अंकीय मानों और 5 के स्थानीय मानों का योग क्या है। थोड़ा सा सवाल ये पढ़ने में आपको गलत लगेगा, इंग्लिश में पढ़ो। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल, ध्यान देना, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फेस वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ 5। यानी कि इसका मतलब क्या है, 5 के सभी अंकीय मान और स्थानीय मान का योग आपको निकालना है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लगेगा, समझ में कम आ सकता है, करेंगे आप लोग। क्या है प्रश्न, देखो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा, इस वाले 5 का स्थानीय मान होगा 5000, इस वाले 5 का कितना होगा 50, अभी केवल स्थानीय मान देख रहा हूँ मैं। इस वाले 5 का स्थानीय मान 50, ठीक, तो ये 50 आ गया, और इस वाले 5 का स्थानीय मान 5 ही आएगा। अब ये स्थानीय मान हो गए सभी के। अब क्या करना है, फेस वैल्यू, 5 की फेस वैल्यू 5, इस 5 की भी 5, इस 5 की भी 5, और इस 5 की भी 5। तो हमारे पास ये लीजिए 5 5 5 और ये 5। बात समझ में आ गई। यहाँ तक कितना 25, और यहाँ तक कितना 5100। ठीक है, 5100, तो ऐड कर देंगे आप इन दोनों को, तो कितना बनेगा 5125, यानी कि 5125। समझ में आ गई ना। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर क्या लगा के आते हैं 5120, जो कि बिल्कुल ही रोंग है, बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि वो इस वाले 5 का में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्थानीय मान या अंकीय मान वो ये नहीं जोड़ पाते, तो 5120 लिख देते हैं, लेकिन होगा इसका 5125। क्लियर है ना। अगला प्रश्न करो आप लोग, ये लीजिए सवाल, फटाफट तेजी से करिए। हम टोटल क्वेश्चन आज करेंगे, देख लेता हूँ मैं कितने सवाल है हमारे। टोटल प्रश्न है हमारे 18 सवाल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज टोटल। हम पहुँच गए 11 सवालों पर। 11वां सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या है, 7 के अंकीय मान के बीच अंतर क्या है। 7 का अंकीय मान कितना है यहाँ पे, अंकीय मान, बड़ा बेहतरीन सवाल है। और देखो ये ऑप्शन डबल डबल बार छप गए हैं, खैर कोई बात नहीं। तो 7 का अंकीय मान 7, और यहाँ पर भी अंकीय मान कितना होगा 7, तो 7 में 7 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0।
बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अंकीय मान ये इसका 7 होगा, और नेक्स्ट वाले का भी क्या होगा, 7 होगा। तो 7 में 7 जाए कितना बचेगा, 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नेक्स्ट, ये लीजिए, ये सवाल पढ़िए हमारा और आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए आप लोग। देखते हैं क्या आंसर बनेगा आपका। कर लोगे भाई? दोनों तीन के स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या है? दोनों तीन, तो ये 300 बनेगा, आंसर वो होगा जिसमें 700 होगा। तो आंसर पहला ही होगा। 700 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। ये मैंने कैसे पहचाना 700? देखो सिंपल सी बात है, इस तीन का स्थानीय मान कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें स्थानीय मान कितना होगा इसका, 300। तो ये लीजिए, यहाँ पर कितना होगा, 300। तो ये तो आपका कितना है, 1000 है। ये कितना है आपका, 300। तो यहाँ से तो कितना बनेगा, 700 ही बनेगा। बाकी इधर घट के जो भी आएगा उससे क्या मतलब है। हाँ, अगर ऐसे ऑप्शन होते दो जिसमें लास्ट में 700 होता तो चेक करना पड़ता, लेकिन अब आपको क्लियर दिख रहा है, पहला ही यहाँ पे आंसर बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो, उठा उठा के मारो इस सवाल को जल्दी से। क्या है सवाल? 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग। तो इस 7 का कितना है भाई? बहुत सिंपल है, कितनी जीरो लगानी है, तुक्के से लगा दे रहा हूँ। 3 3 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है भाई। लो, 6 जीरो आ गई। और फिर 6 का स्थानीय मान 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये आ गया। और फिर 9, 9 का स्थानीय मान या अंकीय मान एक ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट में 9 तो आएगा ही आएगा, सबके 9 आएगा, तो इसलिए आइडिया यहाँ से नहीं लग सकता। तो आप कैसे आइडिया लगाएंगे, यहाँ पर जोड़ने के बाद 9, जीरो जोड़ना ही पड़ेगा, ज़ीरो, और ये ज़ीरो, ये 6, ये ज़ीरो, और ये कितना, 7। एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको इसका, ऐसे भी कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है इनका सम, तो आपके पास 1 7 0 6 5 8 6 5 8 0 9 ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करते चलें, जैसे 7 6 और 9 को छोड़कर सभी को जीरो बना दें। 7 को छोड़ दिया, जीरो तो जीरो है ही, 6 को छोड़ दिया, 5 को जीरो बना दिया, 8 को जीरो बना दिया, जीरो जीरो रहेगा, और 9 यहाँ पर 9 रहेगा, आंसर बन गया। बात समझ में आ गई क्या? ये आपका आंसर है। कर लोगे ना? बहुत ध्यान से करो। अब ये मत कहना कि बेसिक नहीं करा रहा, हर चीज़ करा रहा हूँ, मैं मुंह पर मुक्का मार दूंगा जो ये बोलेगा बेसिक नहीं करा रहा, तोड़ दूंगा भाई साहब पकड़ के यहीं। चलो ये करो, ये सवाल बेहतरीन है, प्यारा है, इसको करो आप। 4 का स्थानीय मान। इस तरह के प्रश्नों में बच्चा हो सकता है कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं होना आपको। करिए सवाल। देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। हाँ, एग्जाम्पल से ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 23.04। अभी हमने जो स्थानीय मान या अंकीय मान निकालने सीखे वो बिना दशमलव की संख्याओं के थे। इस बार दशमलव की संख्या आ गई, थोड़ा सा ध्यान से। मैं यहाँ पर और भी अंक लिख सकता हूँ जीरो की जगह, जैसे 1 5। यहाँ पर तो तरीका वही रहेगा जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए। जैसे इसको तो आप लिखोगे 3 गुणा 1, 3 गुणा 1। इसको आप लिखोगे 2 गुणा 10। इसमें कोई भी समस्या हमें नहीं है, यहाँ से बाद में समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम कैसे ध्यान से देखें, ध्यान से देखना। 23.15, इसको आप लिखेंगे 1 × 1/10, 1 × 1/10। दूसरे को आप कैसे लिखेंगे, 5 × 1/100। बात समझ में आ गई क्या? हमने क्या कहा,
पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो, पॉइंट के बाद दो अंक है तो नीचे दो जीरो या 100। ठीक, या इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, 1 × 0.1, क्योंकि 10 से भाग लगाएंगे 0.1। ठीक है, या 5 × 0.01। बात समझ में आ गई क्या? 0.01 क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब इस सवाल का आंसर हमें करना है 4 का, ये रहा 4, इसका हमें बताना है। बहुत सिंपल है, तो ये 4 तो यहाँ पर 4 ही रहेगा, बाकी आप सबको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो ये आपका आंसर बन गया। कैसे? दोबारा सुनो, हमने ये जो एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा 23.15 में, यदि आपसे 5 का मान पूछा जाता तो कैसे निकालते आप? 5 × 1/100 रखते, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 100 आया। या फिर आप ऐसे करते 5 × 0.01 और मल्टीप्लाई जब आप कर दे तो आपका आंसर क्या बनेगा? 0.05 ही तो बनेगा। तो इतना तो हमें समझाने के लिए करना है, वास्तव में हमें कितना देखना है, वास्तव में तो इतना ही करके आंसर बन जाएगा। 5 को 5 ही रखा और जो इससे पहले उसको 0 बना दिया, तो ये आपका आंसर बन गया। बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ गए? इस एक का बताओ कितना होगा? एक का बताओ कितना होगा? स्थानीय मान। तो एक का क्या होगा? एक के बारे में हमने पढ़ा, 1 × 1/100। तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 0.1, या फिर आप इसे 0.1 ही लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। कर लोगे? ठीक है, यस और नो? तो स्थानीय मान दशमलव वाली संख्याओं का बड़े ही ध्यान से आपको निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 4 का स्थानीय मान, तो भाई ये रहा 4 और बाकी को 0 कर दो, 6 को 0 कर दिया, 0 0 ही रहा और पॉइंट, तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। MTS 2020 का सवाल था। अब मुझे बता दो कोई प्रॉब्लम रही क्या? तब तक मैं कुछ मैसेजेस आपके चेक कर लेता हूं, आप लोगों के नहीं, व्हाट्सएप पे। ठीक है, कर लोगे इस तरह का सवाल? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये लो, ये वाला सवाल करो, बताओ आंसर कितना होगा। क्या है भाई हमारे पास? अब मैं 8 और 1 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सवाल है हमारे पास। चलो देखो, 8 कहाँ पर है? ये रहा 8। तो इस 8 का आप लोग लिखिए स्थानीय मान। कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3 4। ये लीजिए 1 2 3 और ये 4। गुणनफल निकालना है। और 1, तो 1 का स्थानीय मान कितना होगा? इस वाले 1 का जल्दी से बताओ फटाफट, क्या होगा? आप कहेंगे सर देखो 1 लिखो, बाकी जितने भी इसके सामने है इसको 0 लिखो, इसको 0 लिखो और पॉइंट मार दो। बन गया यहाँ पे बात। तो 0 0 पॉइंट मार दिया। अब क्या करना है? दशमलव के बारे में थोड़ा तो नॉलेज होगी आपको। दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो इधर से 3 0 काट दो। ठीक है, तो यहाँ से ये लीजिए 3 0 हम प्यार के साथ काटेंगे। ये काट दी 3 0 और यहाँ पर ये कट गया, तो 1 बचा और 80। तो 80 × 1 क्या बनेगा? 80। समझ में आ गया? सिलेक्शन पोस्ट का सवाल था, बड़े प्यारे शानदार तरीके से हमने किया। जैसे ही यहाँ पर ये लिखा हुआ था पॉइंट के बाद इधर कोई संख्या लिखी हुई है और पॉइंट के बाद 4 3 1 5 ये लिखा हुआ है। इस 5 का स्थानीय मान बताओ कितना होगा? फटाफट यहीं कहीं सिखा रहा हूँ। तो 5, बाकी सबको 0, 1 2 3 1 2 3 0 खत्म।
इस 1 का स्थानीय मान बताओ कितना आएगा। 1, बाकी सारे जीरो जीरो, ये लीजिए पॉइंट खत्म। इसका स्थानीय मान बताओ। तो इससे 3 का बताओ, चलो आप इसको तो छोड़ो, 3 का बताओ। ये लीजिए 3 लिखा और इससे पहले एक ही अंक था और ये आंसर चिपका दिया। 4 का बताओ आप कितना आएगा। 4 का कितना आएगा, 0.4 ही आएगा, क्योंकि इसके पहले तो कोई अंक ही नहीं है, तो 0.4 का 0.4 ही आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। या 4 × 1/10, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट सवाल भाई, ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसको करो आप लोग, बताओ तेजी से कैसे करेंगे। सीजीएल 2018 का सवाल है, इसको बड़े ध्यान समझना, इतना टफ भी नहीं है, बहुत प्यारे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। देखो 13.23 लिखा हुआ है और बराबर P + 3Q + 2R + 3S स्थानीय मान विस्तार है। कहने का मतलब जो 13.23 है, 13.23 को प्लेस वैल्यू के एक्सपेंशन में लिखा गया है इस तरह से, P + 3Q + 2R + 3S। समझ गए, इसको ऐसे लिखा गया है। तो उसने कहा 2P + Q + 4R + 5S की वैल्यू निकालो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, फिर हम अपने P Q R S की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिलेगा। कैसे, क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझो। इस 1 की वैल्यू बताओ, 1 की प्लेस वैल्यू, इस 1 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, बताओ फटाफट तेजी के साथ। क्या इस 1 की प्लेस वैल्यू 1 × 10 होगी। इस 3 की बताओ आप मुझे, 3 की कितनी आएगी। क्या 3 की होगी 3 × 1, 3 × 1 होगी। इस 2 की बताओ आप लोग मुझे, 2 की कितनी होगी, 2 × 0.1। इस 3 की बताओ आप लोग मुझे, 3 की कितनी आएगी। 3 की आप बताएंगे 3 × 0.01, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 1 ही तो लिखा हुआ है, तो इसको हम बराबर लिखेंगे 1P, नेक्स्ट हम लिखेंगे 3Q, नेक्स्ट हम लिखेंगे 2R, नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर 3S। अब हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और सारी वैल्यूज को उठा लेंगे। जैसे P की वैल्यू हो गई 10, Q की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि 1 बराबर तो 1 होगा, 3 बराबर 3 होगा, 2 बराबर 2 होगा, R की वैल्यू हो गई 0.1, S की वैल्यू हो गई 0.01। समझ में आ गया क्या। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख के सोल्व करेंगे हम लोग। देखो सोल्व बड़े तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फुर्सत के साथ सोल्व करो। यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग 2 × P, P की वैल्यू कितनी है 10, प्लस Q की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 4S 4R सॉरी 4, और R की वैल्यू कितनी है 0.1, 5S, S की वैल्यू कितनी है 0.01। जोड़ लीजिए 20 हो गया, 20 और 1 कितना हो गया यहाँ से 21 तो ये हो गया 0.4 और ये आपका 21.4 हो गया। ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 0.05। तो इसमें आप लोग पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे और यहाँ पर 0 और 5। अब आप इसे ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद कितना बनेगा 21.45। तो आपका जो आंसर बनेगा 21.45। समझ गए ना, कर लोगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से करने की कोशिश करो आप लोग। इस सवाल को सीजीएल 18 का सवाल है, जल्दी से करो भाई। रेलवे की इस क्लास में मैं आपको बड़े शांति समझा रहा हूँ, तो यार ध्यान से करो और साथ दो यार मेरा, प्लीज़ विनती आप लोगों से हाथ जोड़ के साथ दो यार। 3 जगह शेयर करना है, टेलीग्राम,
व्हाट्सअप और फेसबुक, बस 3 जगह, इसके अलावा और कहीं भी नहीं। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक। जो आपकी स्टडी कम्युनिटी है उसको ही शेयर करना है। किसी लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं भाई, वहाँ पे एक दूसरे को सजेस्ट कर सकते हो। बच्चा देखेगा, 1-2 दिन पढ़ेगा, समझ में आया ठीक है, बाकी वो अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है, इतना काम करो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। केवल और केवल सजेस्ट करो लोगों को, बस बस इतना करो, समझ लो आपने अपना ड्यूटी पूरा किया। ये सवाल 28.28.367। 2a, 2a प्लस 8b प्लस 3c 6d 7e, ऐसे लिखा गया है। वैल्यू फाइंड आउट करनी, देखो भाई ध्यान से, वही करिए आप लोग जो अभी अभी किया, जो हमने अभी अभी किया। लिखो कितना आएगा, 2 × 10, कितना आएगा 8 × 1, लिखते चलो कितना आएगा, 0.3 लिख लो या 3 × 0.1, तो 3 × 0.1 लिखो, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको लिखो कितना बनेगा, 6 × 0.01, और ये लास्ट में इसको लिखो 7 × 0.001। बात समझ में आ गई। तुलना करनी है और कुछ करना नहीं है। ये 2a है, ये 8b, ये 3c 6d और ये 7e। तुलना करो, वैल्यू उठाओ और रखो, बस इतना सही काम करना और कुछ नहीं करना ज़्यादा काम। ठीक है, कर लोगे ना इतना काम? तो देखो a की वैल्यू 10, ठीक, ऐसे ही b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0.1, d की वैल्यू 0.01 और e की वैल्यू 0.001। बस अब सारी वैल्यूज आप लोग रखते चलो और आंसर आपका बनता हुआ चलेगा। ये देखो a का मान कितना है 10, तो यहाँ पर रखो 10। ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ये लीजिए a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 5b, तो ये वैल्यू 1 है, 5 की मल्टीप्लाई करो 5 आएगा, ये लीजिए 5। ठीक, 15 हो गया। 9 c की वैल्यू कितनी है 0.1, तो 0.1 इंटू सी कितना आएगा 0.1 इंटू 9, 9.9 आएगा। और 8d 0.01 में 8 की मल्टीप्लाई करो तो 0.08 आएगा। ठीक, फिर आगे हम लोग e, और e की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है पॉइंट, और वहाँ पर 1e है, तो ये 0.001। इसको अब आप लोग जोड़ नहीं सकते, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। ये देखो 1 आएगा, ये यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 और 5 कितना 15, 15.981। ये आपका सही जवाब होगा। सभी का उत्तर बना होगा। नेक्स्ट और लास्ट, पढ़ो जल्दी से करो, क्या कर सकते हो इसका आंसर। 40-45 मिनट में क्लास खत्म कर दी, एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से किया। रेलवे में एक सवाल और पूछा गया है, वो मैं लिख के बताता हूँ, बाद में कराऊंगा। 19 फैक्टोरियल में इस ऐसे करके कुछ सवाल है, मैं आपके पीडीएफ में शेयर किया था मैंने आपको। तो ऐसा एक सवाल है, स्थानीय मान पूछा है या फिर जीरो की संख्या कुछ ऐसे करके कुछ पूछा है, तो वो मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा बाद में। ये सवाल आप लोग खुद कर सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, या मैं करा देता हूँ, अच्छा सवाल है ना, कुछ लोग इसमें घूम जाएंगे। सीडीएस का सवाल है, कर लो। जैसे 47.2506, इसके बराबर दिया हुआ है 4a प्लस 7b 2c 5/d प्लस 6e। बस इतना ही सवाल है, देखो ध्यान से, इसको आप जैसे लिखना सिखाया वैसे लिखने की कोशिश करो। इसका कितना बनेगा, थोड़ा नज़दीक से लिखते हैं ना, इसका बनेगा 4 × 10, इसका बनेगा 7 × 1, इसका बनेगा 2 × 0.1, इसका बनेगा
5 इंटू 0.01, इसका बनेगा कितना? देखो अब जीरो है, जीरो के साथ क्या लिखोगे? कुछ भी लिख लो, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर यही बात समझने वाली है, इसका कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक, कुछ भी नहीं बनेगा। सिक्स का कितना आएगा? सिक्स का बनेगा 6 इंटू, और ये कितना? 0.0001। बात समझ गई क्या? क्लियर है भाई? 6 0 0 कर दो, बाकी सारी 3 जीरो आ जाएंगी पहले 6 से, ठीक है। अब ये कितना है? 4a, और ये कितना है? 7b, ये है 2c, ये है 5/d, और ये कुछ भी नहीं है, ध्यान देना, कुछ भी नहीं है। कभी यहाँ पर आप e लिखते फिर फिर से f लिखोगे क्या? नहीं, ये बात ध्यान रखनी है। 6e, इसका चेहरा देखते समझ जाना कि यहाँ पर 6 है तो 6 वाला e वाला होगा, ठीक है। बात क्लियर? तुलना कीजिए, आंसर आपका बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और अभी बनेगा। देखो a की वैल्यू 10, ठीक है, तो 10, और यहाँ पर कितना है? 5a, तो 10 पंजे 50 हो गया। ये लो, हमने लिखा यहाँ पर 50। फिर b की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 3b, तो 50 में 3 जोड़ेंगे क्योंकि 3 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2c की वैल्यू 0.1, तो ये 6 इंटू 0.1 0.6, तो ये लो मैं लिख देता हूँ 0.6 है। ये 53 हो गया, तो 53 में 0.6 जोड़ेंगे तो 53.6 आएगा, ओके। अब d की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखो, d, तो ये मैं अलग से लिख दे रहा हूँ 5, और हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1/100, और यहाँ पर क्या है? 5/d। तुलना कर लो, d की वैल्यू कितनी आ गई? 100, तो प्लस में d है तो इसमें ऐड कर दो, तो 53.6 में ऐड करोगे 100, तो 153.6 बनेगा। 3e, e की वैल्यू है 0.0001, 3 की मल्टीप्लाई करो तो 0.0003। बात समझ में आ गई? ऐड कर दो, ऐड करो, 3 0 0, और ये 6, और ये 1 5 3। ये आपका बेहतरीन सवाल था, इसका आंसर भी हमने बहुत प्यार से किया। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? पूरे तौर तरीके से साजो सज्जा के साथ मैंने आपको समझाया। अभी लगातार 2 नाइट ड्यूटी करके आया हूँ 12-12 घंटे की। स्थिति और हालत मेरी ख़राब है, इसी चीज़ की टेंशन है कि मैं पढ़ाने में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। और मैंने हर बार कोशिश की है, मैंने बेहतरीन तरीके से पूरे दिलो जान के साथ पढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं विफल हुआ हूँ, या तो फिर मेरी गलती है या फिर मुझे साथ नहीं मिला। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, टीचर, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका जो भी आप मुझे समझते हैं, आपसे विनती कर रहा है, साथ जरूर देना। 3 जगह आप जरूर शेयर करना है, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सअप, इन जगह शेयर कीजिए। जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वहाँ सजेस्ट कीजिए लोगों को, और रिक्वेस्ट कीजिए कि 2-3 दिन देख के देखो, अच्छा लगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। टोटल मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, जब मैं 10वीं क्लास में था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। कुल मुझे 10 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। अभी तो 2025 हो गया है, तो 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ाना। और गणित मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, गणित को मैंने पढ़ाया है, तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ कि कैसे आपको सिखाना है। ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर से शेयर करो सभी के साथ, अभी शेयर कर दो बिना किसी कंजूसी के। और कमेंट्स आप लोग कर दिया करो, कुछ भी प्यारा सा जो आप लिखना चाहें जरूर लिखा करो। इनसे भी वीडियोस हमारे वायरल होते हैं, कमेंट से, लाइक करने से, शेयर करने से, आपके कंटिन्यू लगातार देखने से वीडियोस हमारे वायरल होते हैं। प्लीज़ दोस्तों, ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। डिविजिबिलिटी का पहला लेक्चर मैं आपको आज ही दे देता हूँ, मतलब शूट में आज ही कर लेता हूँ, देता आपको कल हूँ, ठीक है। धन्यवाद, बाय।